अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी बस नाश्ता वगैरह करके फारिग हुए हैं। तो इब्राहिम एहसान कह रहे थे कि हमने चने खाने हैं, तो वो मार्केट से वो लेने के हैं। तो जीनिया यहाँ पे बैठ के कलरिंग कर रही है। जीनिया, आप कलर दिखाएं अपने। वाह, देखो कितने प्यारे कलर करती है। और अब इसने भी स्कूल जाना है। आपने स्कूल जाना है। और ये देखें, यहाँ पे बैठ के ये बंद भी खा रही है। तो ये मंगवाया था। तो ये अब यहाँ पे कलरिंग कर रही है। इसको बहुत शौक है पढ़ने का। अब इसको देखो मैं कब करवाती हूँ स्कूल। तो ये वैसे जब एहसान जाता है ना, तब ये कहती है कि मैं भाई के साथ मैंने स्कूल जाना है। अभी तो माशाल्लाह 3.5 साल की हुई है। तो इंशाल्लाह इसको मैं करवाऊँगी स्कूल जल्दी। तो ताकि जो बच्चे घर में बैठ के सीखते हैं, फजूल में मोबाइल वगैरह लेते हैं, तो स्कूल जाके कुछ सीखें। तो अभी इसको मैं बिज़ी करती हूँ इस तरह की चीज़ों में। कलर बुक्स ला दी, कलर्स ला दिए, तो इस तरह ये ना शौक़ से कर लेती है। तो अभी किचन का जो काम है ना, वो अभी मेरा रहता है। एक तो पानी का इतना बड़ा मसला हुआ है, ऑनर तो पता नहीं कब पानी का वो सही करवा के देगा। मोटर ठीक हुई है तो बोरिंग में पानी कम है। तो यहाँ से मैंने बेड सही कर दिया है। ये सोफ़ा कम बेड है, तो इसमें इब्राहिम सोता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इसके नीचे हमने गद्दे बिछाए हुए 5। तो इसको भी मैं पहले सोचा था सेल कर दूं, फिर मैंने कहा अभी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ना छिपकलियाँ बहुत निकलती थी। तो इब्राहिम यहाँ सो जाता है, साथ 4 पे बिछा लेते हैं, तो एहसान सो जाता है। एक ही कमरे में हम सब सो जाते हैं। तो इंशाल्लाह बेड वगैरह भी इसका मैंने ले लूँगी। तो कहता है कि हमें बेड लेके दें, हमें दूसरा कमरा ना। पहले तो ये बच्चों का ही कमरा था, तो गर्मी की वजह से मैं इधर शिफ्ट हुई। सामने वाला जो कमरा था ना, वो मेरा था, लेकिन उसमें ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी देखें एहसान बिस्तर फेंक के गया, ऐसे ही फेंक गया। और ये कल मैंने कपड़े धोए थे, कल और परसों, ये अभी टप में ही पड़े हैं। इनको मैं समेटूंगी। और अभी देखें, अभी भी कपड़े पड़े हुए हैं। और इस कमरे में ये पोजीशन थी कि ना सेम बहुत ज़्यादा आ गई है। मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है, तो प्लास्टिक की ये लगाई हुई है कि नमी ना आए ना। तो इस वजह से फिर हम लोगों को वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। वेंटिलेशन की वजह से हवा नहीं आती, यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे अलमारी बस बनी हुई है, और यहाँ पे मेरा जो फालतू सामान है वो पड़ा हुआ है। पेटी वगैरह तो पहले नीचे थी। तो अभी बच्चे यही कहते हैं हमें रूम चाहिए, रूम चाहिए। तो वो जो एक रूम खाली है ना, उसको कभी इंशाल्लाह सेट करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन क्या टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं। और जीनिया मुझे आवाज़ दे रही, मामा आके देखो। ये देखें 10:30 हो गए। तो ये आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर मैं छत पे गई हूँ कपड़े उतारने, तो बुरा हाल हो गया। तो सुबह नाश्ता जो है ना, आज मैंने सिलेंडर पे ही बनाया है। तो कबाबों के लिए मैंने जो है दाल भिगो के रखी हुई है। तो अक्सर मेरी वीडियो में आते हैं, आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लाउड बोलती नहीं ना। हमारा सड़क के पास ही घर है, तो ज़्यादा ऊंचा बोलो ना तो नीचे तक आवाज़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें मैंने रखी हुई हैं ताकि चटनी बना लूँ। और अभी बर्तनों का काम पड़ा हुआ है, वो बर्तन तो होंगे, बच्चे नाश्ता कर लेना फिर। तो थोड़ी देर तक ही है ना, जब तक मेरा काम होगा ये दाल अच्छी तरह भीग जाएगी। और पानी ना हो ना तो बड़े मसले हो जाते हैं। पानी होता है तो मिनट में काम हो जाता है। और जीनिया को मैं पंखा बंद करके गई थी, तो कह रही मामा फ़ैन चला लूँ। चला लो, चलाएं। हाँ ये वाली। और ये तब से इसने ना परसों से पहना हुआ है। और इसके बाल इतने बड़े हो गए माशाल्लाह। इसके बालों की लेंथ अच्छी है, लेकिन इसके बाल ना हल्के हैं। तो मैं इसका कटवाने का सोच रही हूँ कि इसके बाल कटवा दूँ। गर्मी भी इसको बहुत लगती है और पसीना भी। और दुपट्टों वाले कपड़े और लहंगे गरारे तो इसके फेवरेट हैं। अभी मैंने इसको बोला था कि मैं इसको चेंज करवाऊँगी। अभी देखो, तो तब तक थोड़ा बहुत मैं काम कर लूँ। और बाजे वाले आ गए, मामू हमारे बाहर खड़े में देख रहे हैं। इस टाइम बाहर खड़े हो जाते हैं। हमारे मामू खड़े में। मामू अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम। देखें ये हमारे मामू हैं। ये मेरे साथ कल गए थे पंजाब कैश एंड कैरी, वहाँ से अपने लिए बिस्किट लाए हैं। इनको बहुत शौक़ है। अल्लाह वाले लोग हैं ना, तो माशाल्लाह बोलते हैं ठीक है, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो स्पेशल बंदे हैं। तो इनकी दवाएं बड़ी लगती हैं। तो बड़े टाइम से मुझे कह रहे थे मैंने पंजाब जाना है। इनको क्या शौक़ है, डायरी, पेन और बिस्किट। तो फिर मैं इनको लेके गई थी पंजाब। फिर वहीं से ये जीनिया ने लिए थे। दादा अब्बू ने और जीनिया ने इकट्ठी शॉपिंग की थी, है ना।
दोनों ने इकट्ठी शॉपिंग की थी और वहीं से बन लिया था मामू ने कि मैंने ये खाऊंगा सुबह नाश्ते में, और थोड़ा सा ही खाया है क्योंकि हम इनको ज़्यादा मीठा भी नहीं देते ना शुगर की वजह से। तो मैंने इनको अपने पास रखा हुआ है ताकि बच्चों का भी दिल लगा रहता है और मेरा भी, और माशाल्लाह इसकी वजह से ना बरकत बहुत होती है घर में। तो बोलते रहते हैं, अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर मुझे जब भी कुछ फरमाइश करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी तो फरमाइशें होती हैं इनकी, तो मैं कोशिश होती है कि उनका पूरा करूं। चलें अभी बच्चे आ जाए तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक। दुनिया के भाई और दीनिया ने क्या मंगवाया था? चिज्जी मंगाई थी अपने लिए। आते साथ शुरू होगी, मेरी चिज्जी नहीं लाए। इब्राहिम ले आए दवाई वगैरह? अच्छा मेडिसन भी ले आए, मामू की दवाइयाँ ख़त्म हुई हुई थी वो मंगवाई हैं, तो ये आ गई हैं। और अपना नाश्ता भी ले आए हैं। पानी पी लो, पानी है थोड़ा सा। तो ये मैंने मंगवाए हैं चावल, क्योंकि मैं रोज़ डेली उस पर मंगवाती हूँ ना, इकट्ठे चावल मंगवा नहीं अभी सकती, तो थोड़े थोड़े करके चीज़ें मंगवाती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी में से मैंने घर का भी निकालना होता है, हॉस्टल का भी। तो अभी तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि इकट्ठी 50 किलो की बोरी ले लूँ, तो बस इसी में मैनेज करना होता है। तो इंशाल्लाह कभी लेके रखूँगी, क्योंकि ये भी मुझे ना महंगे पड़ते हैं, इस तरह थोड़े थोड़े मंगवाए। ये मैंने अभी तकरीबन 8 किलो से कम मंगवाए हैं, क्योंकि आज संडे है ना, इतना काम नहीं है। तो ये बच्चे पराठे ले आए हैं, तो मैंने इनको कह नहीं कि पराठे ले लो और तवे वाले, और साथ में चने। और अभी तो गैस नहीं आ रही, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो चलें अपने काम की तरफ लगते हैं। चिकन निकालो, दही निकालो, और ये मैंने कूटने के लिए रखा हुआ है। तो बस अभी ये मेडिसन, ये पैसे बड़े बच गए, पता नहीं कितने की चीज़ें लेके आए हैं। तो ये मेडिसन ले आए हैं, 1000 रुपया 1400 दिया था। तो देखती हूँ, पूछती हूँ बच्चों से, मामू को दवाई भी दूँ, उनकी मेडिसन भी रखूँ। माशाल्लाह मेरा ना तरीके से चीज़ें ले आता है। उसको मैंने 1200 या पता नहीं 1300 लिए थे, तो कह रहा मामा आधा किलो चिकन इतने की आ गई, और चावल आपने 250 के आ गए। तो मैंने कहा चलो बचत हो गई पैसे। अब ये देखें, यहाँ से मैंने समेट दिया इतनी देर में, और मैं कपड़े तय करती हूँ, फिर इनको ना किचन में जाऊँगी। ये काम हो जाए ना तो फिर मैं आराम से किचन में काम कर लेती हूँ। बाकी सफाई क्या है वो जब मैं खाना बना लेती हूँ। और आज सोच रही हूँ कि पकाऊँ क्या, सबसे बड़ी टेंशन हमारी औरतों के लिए, पकाने का क्या करूँ। यहाँ पे देखें मैं बिरयानी को दम लगाने लगी हूँ, और बस इतनी सी मैंने बिरयानी बनाई है। और ये चिकन मैंने भिगोया हुआ है, इसको अच्छी तरह धोऊंगी। अभी इसको सिरका लगा के मैंने छोड़ दिया है कबाबों के लिए। और ये मैंने कीमा है, शायद कीमा पका लूँ, समझ में तो यही आया है। और दाल तो मेरी भीग रही है, तो जब इन चीज़ों से फारिग हो जाऊँगी ना, फिर इसको भी चढ़ा दूँगी, ताकि ये भी कल मेरा काम ख़त्म हो। क्योंकि कल मंडे है, मंडे को बिरयानी हॉस्टल में खुद होती है, तो कल का मेन्यू देखो क्या होता है। तो मैंने कहा, वरना आज मैंने ऑफ़ करना था कि अपने जो पेंडिंग काम है वो कर लूँ, फिर मेरा दिल ही नहीं किया ऑफ़ करने को। सारी बातें लगातार काम करते रहे ना, फिर ऑफ़ करने का दिल नहीं करता। तो बस अभी इसको दम लगाती हूँ, थोड़ा बहुत किचन साफ़ कर दिया तो खाती हूँ। अभी मैंने बर्तन धो दिए, जीने का फीडर रह गया बस धोने वाला। तो बस अभी ये है कि ये काम मेरे हो गए हैं। तो बस मैंने बनाया था यहाँ पे दम कीमा, जो कि बड़ा ही मज़ेदार का बना था। इसके ऊपर मैंने ना गोल गोल प्याज करके दम के टाइम लगा दिए थे, और हरी मिर्ची धनिया डाल दिया था। और बच्चों से पूछा था, उनको तो बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी का ऑर्डर भी आ गया था। तो यहाँ पे हंसने वाली एक बात बताती हूँ, अभी मैंने इब्राहिम की तारीफ़ की थी ना कि इब्राहिम बड़े तरीके से चीज़ें ले आता है। तो जब उसने कहा ना, मामा अभी तो चिकन वाले के पैसे नहीं दिए क्योंकि उसके पास चेंज नहीं था, मैंने कहा मैं भी कहूँ हर चीज़ बड़ी सस्ती आई मुझे तो बहुत हंसी आई। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ गया था। एक लड़की सुबह ही पूछ लेती है कि आपके मेन्यू में क्या है, क्योंकि आज संडे है ना, तो मैंने कम ही बनाई, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ जो है ना बाहर चली जाती हैं, तो कुछ होती हैं जो होती हैं, मुझे पता होता है कि मेरी कितनी सेल होगी और किस दिन कितनी सेल होती है। तो अक्सर मुझे कहते हैं कि आप बिरयानी रोज़ ना बनाया करें, लेकिन मेरी ज़्यादा जो डिमांड है ना वो बिरयानी ही की लड़कियां ज़्यादा लेती हैं। दाल सब्जियां खाने वाली इतनी कम है, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा खाना बनता है ना दाल सब्ज़ी वगैरह, तो वो पता नहीं शायद खा के उनको पसंद नहीं आती। तो मुझे अब पता चल गया, आइडिया हो गया। 1 साल आप जब काम करते तो आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को ना ये पैक करके दे रही थी। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने ना अपने बेटे को कहा कि हाफ बॉक्स ना मैं आपको और पैक कर देती हूँ,
ताकि ना नेटवर्क का भी बहुत मसला है, तो घर में भी और फ़ोन नहीं है तो आपको दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। अक्सर ये होता है कि बच्चे जब आते हैं ऑर्डर देके तो दूसरा ऑर्डर जब एंटर होते हैं ना घर, तो नेट चलता है, घर वाला नेट ज़्यादा तेज़ है, बाहर का जो नेट है ना वो बहुत स्लो चलता है। तो फिर बच्चों को दोबारा जाना पड़ता है। तो त्यातन जब जा रहे होते हैं ना तो मैं इस तरह फिर एक आधा हाफ बॉक्स दे देती हूँ। तो अभी मैं जो है ना कबाब चढ़ा दिए थे, तो ये थोड़ा सा आटा आप देख रहे हैं ना, शाम को मैंने एक रोटी और सीख कबाब वो देने हैं, और घर का आटा मैं गूंदूँगी क्योंकि वो एक ही रोटी बनवाती हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना ही आटा दिया हुआ है, तो उस हिसाब से भी मैं आटा गूंद लेती हूँ। और अपना भी मैंने सोचा कि गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है ना वो आटा गूंदने की होती है कि आटा ना ख़त्म हो। तो गर्मी भी कितनी किचन में होती है, तो मुझे ना, मैं अपने हस्बैंड को हंसती हूँ कि ना इंशाल्लाह आटे गूंदने वाली मशीन होंगी, क्योंकि मुझे आटा गूंदने से बड़ी वो होती है। तो यहाँ पे जीने के मैं बाल दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अभी दिखाएं तो अभी इसको चेंज करवाऊँगी। और यहाँ पर उसने सारा सेटअप बनाया हुआ अपने डोल का, वहाँ पे उसने कलर रखे हैं और वहाँ पे फटी भी रखी हुई है इसने, और चेयर सी डॉल भी रखी हुई है। तो मैं इसको कह रही हूँ काफ़ी देर से आओ कपड़े चेंज कर लेते हैं। कलर भी दिखा रही हुई, कलर भी रखे हैं और यहाँ पे भी रखे हुए गन। ये हमारे लिए रह गया। ये कौन समेटेगा गन? भाई समेटेगा। तो आप क्या करती हो काम? आप भी कोई काम कर लिया करो। तो आप बताइएगा जीनिया की कटिंग कैसी लग रही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से ना इसके बालों में पसीना आता है, इसको पसीना बहुत आता है, तो फिर वो पोनियाँ भी बनती थी तो वो ज़्यादा फिर बाल पसीनों पसीन होते थे। फिर मैंने इसका हेयर कट करवा दिया। अभी मैंने इसके बकरा ईद पे करवाए थे। बाल इसकी लेंथ अच्छी बढ़ जाती है, लेकिन बाल थोड़े से इसके ना पतले हैं। तो फिर देखूंगी कि कभी इसकी टिंड भी करवाऊंगी एक दो दफ़ा। टिंड क्या होता है? टिंड होता है टकला। टिंड नहीं कराते? कौन कराता है? किसकी करवाऊँ? शर्म आ गई है, शर्म आ गई है। मैंने जो बर्तन है वो भी धो लिए थे, और कबाबों का जो मैंने मिक्सचर है वो बना के रेडी करके रख लिया है। अभी इब्राहिम की ड्यूटी लगाई है कि इसको ना अच्छी तरह मैश कर दे, ज़रा ठंडा हो जाए, फिर इसके कबाब बना के ना आज मैं इसको रख दूँगी फाइनली। ये मेरा काम आज हो गया। बिरयानी जो मेरी थी ना वो सेल हो गई सारी माशाल्लाह से, एक बॉक्स बचा है बस, बाकी सारी सेल होगी। तो यहाँ से जो है ना बस बर्तन मैंने धो दिए थे। अभी ये खुश्क होंगे तो थोड़े से सिंक में और आ गए हैं, ये धोंगी। बर्तनों में तो बहुत ही बरकत है, कपड़ों में और एक बर्तनों में। तो बस सारा दिन मेरा यही काम होता है, बर्तन धोना और जा भी कपड़े धोना। तो ये देखें, ये भी मैंने रुमाल भिगो के रखे हुए हैं गर्म पानी में ना सर्फ डाल के, ताकि ना अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसको भी धंगा लूँगी। तो बस काम तो हो गया, किचन मेरा साफ़ हो गया। और ये जो मैंने कीमा बनाया था बच्चों को तो बहुत पसंद आया। ये देखें बड़े मज़े का ये कीमा बनाया। ये कभी इसकी ना रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस मेरे काफ़ी काम जो है ना निपट गए थे। तो मैंने फिर जीनिया की कटिंग, मैंने कहा चलो मैं जीनिया की कटिंग करवाऊँ। तो जीनिया माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ से मेरे पर्दे जो है ना इस टाइम मैं आगे कर देती। मामू गए मैं ज़रा मामी की तरफ। तो ये काफ़ी दिनों बाद ना ये वाली गाड़ी जीनिया की गुम हुई थी, तो फाइनली ये वाली गाड़ी मिल गई। दो थी, एक रेड और एक ये रेड भी इसने। ये गाड़ियों का बहुत शौक़ है, कभी गाड़ियों का शौक़ हो जाता है, कभी इसको डॉल्स का शौक़ हो जाता है। शौक़ की बात होती है। तो ये बड़ी अच्छी गाड़ी है जीनिया की। तो चलते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक। और मामू का देखें साजो सामान, मामू ये सारा कुछ रख के गए। इसमें मैंने अपने ना काम की चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बस पेज खुला होता है और बस यही दुआएं करते रहते हैं। बस अज़ान का टाइम हो गया तो अभी मैं वीडियो कर रही हूँ बंद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैंने अपना जो रूटीन है इस तरह बनाई, तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।